हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट अगला बात, जिसका नाम क्या है तो शिक्षा है। इसको किसने लिखा है, शिक्षा किसने लिखा है तो जे कृष्णमूर्ति जी ने लिखे हुए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। एक में क्या है, रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है, शिक्षा है। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। एक में उत्तर प्रदेश, दो में आंध्र प्रदेश, तीन में क्या है मध्य प्रदेश, चार में क्या है कर्नाटक में। तो दो का सही आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था जे कृष्णमूर्ति का जन्म, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। एक में क्या है 10 वर्ष के, दो में क्या है 12 वर्ष के, तीन में क्या है 15 वर्ष के, चार में क्या है 20 वर्ष के। इसका सही आंसर क्या है, ए। कितने वर्ष के, 10 वर्ष के। कितने वर्ष के थे, 10 वर्ष के। कब, जब उनकी माँ की मृत्यु के समय, जब उनकी माँ मृत्यु हो गई तो वो कितने वर्ष के थे, तो 10 वर्ष से थे। अगला प्रश्न क्या है, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा कृति क्या है। एक में क्या है सभाषण, दो में क्या है निबंध, तीन में क्या है स्मरण, चार में क्या है एकांकी। जिसका सही आंसर क्या है, सभाषण। शिक्षा क्या है तो सभाषण है, शिक्षा क्या है तो सभाषण है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही आंसर कहाँ है, क्या है, जहाँ भय हो। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, जहाँ भय हो। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कई ज्यादा कठिन क्या है। एक में क्या ऑप्शन है, जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझना, इनमें से कोई नहीं। 6 का सही आंसर क्या है, जीवन को समझना। क्या, जीवन को समझना। क्या, तो कोई परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेना, उत्तीर्ण कर मतलब क्या होगा, पास कर जाना। पास कर जाना से क्या ज्यादा कठिन है, जीवन को समझना। अगला प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा कहाँ, फिर से पढ़ने दे इसको। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। पहला ऑप्शन क्या है, रोजगार, दो में प्रसिद्धि, व्यापकता, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर क्या है, सी, व्यापकता। अगला प्रश्न, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। एक में है स्वतंत्र, दो में क्या है अनुशासित, दयापूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर क्या है, स्वतंत्र। बचपन में कैसा रहना चाहिए, तो स्वतंत्र रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, तो स्वतंत्र पूर्वक रहना चाहिए। जिंदगी का क्या अर्थ है, धन कमाना, दो में क्या है प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, सत्य प्राप्त करना। तो 9 का सही आंसर क्या है, सत्य की खोज करना। जिंदगी का सही अर्थ क्या है, तो सत्य की खोज करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उस परम को कौन नष्ट कर देता है। उत्साह, नाराजगी, खुशी, भय। तो 10 का सही आंसर क्या है, भय। भय क्या को अर्थ नष्ट कर देता है, तो मानव के विचारों को। अगला प्रश्न, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। विकास की ओर, नाश की ओर, पर असधरता की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर क्या है, नाश की ओर। किसकी ओर, नाश की ओर। अगला प्रश्न, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। मलय जी की, मोहन राकेश की, जे कृष्णमूर्ति की, अब्दुल कलाम आजाद जी की। इसका सही आंसर क्या है, जे कृष्णमूर्ति की। क्या है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो जे कृष्णमूर्ति जी की। अगला प्रश्न, साम्यवाद किससे लड़ रहा है। एक में क्या समाजवादी से,
पूंजीपति से, सत्तावादी से, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर क्या है? बी। किससे? तो पूंजीपतियों से। कौन लड़ रहा है? तो साम्यवादी किससे लड़ रहे थे? पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? एक में क्या है? 12 मई 1895 को, 18 जून 1892 को, 23 मई 1898 को, 15 अगस्त 1902 ईस्वी को। तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1995 ईस्वी को। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1995 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 12 मई 1995 ईस्वी को। 12 मई 1995 ईस्वी को क्या हुआ था? जय कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति, जन्नेश कृष्णमूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? भले थोड़ी देर पहले आया था, जय कृष्णमूर्ति जी के। अगला प्रश्न, जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा कथ्य सही है? वे प्रायः लिखते थे, वो प्रायः उपन्यासकार थे, वो प्रसिद्ध नाटककार थे, वो प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, वो प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। अगला प्रश्न, शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है? तो जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। भले थोड़े पहले पढ़े हैं। अगला प्रश्न, ये मस्त क्वेश्चन है। लॉर्ड बेहतर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? एक में क्या है? राधा कृष्ण को, राजेंद्र प्रसाद को, गांधी जी को, जय कृष्णमूर्ति को। तो इसका सही आंसर क्या है? जय कृष्णमूर्ति को। पूछा जाए कि जय कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक कौन देखते थे? तो लॉर्ड बेहतर। कौन? लॉर्ड बेहतर। अगला प्रश्न, जय कृष्णमूर्ति में से किसकी रचना है? तो शिक्षा की। भले थोड़े पहले पढ़े हुए थे। जय कृष्ण जी की पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। भले पढ़े हुए थे। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस बात की युक्ति है? तो शिक्षा की है। क्या है? तो लॉर्ड बेहतर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक। भले थोड़े पहले पढ़े थे यार। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका साबिती पढ़ेंगे, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, जो परीक्षा में क्या है आते हैं। यह सब क्वेश्चन बैंक का, जितना क्वेश्चन हम करा चुके हैं सब क्या है? तो क्वेश्चन बैंक का है। अगला प्रश्न क्या है इसका? शिक्षा का क्या अर्थ है? इसका क्या कार्य है? इसका कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। शिक्षा क्या है, इसका क्या कार्य, इसको क्या कार्य है? तो जिसका उपयोगिता माने क्या प्रयोग होता है उसका क्या करने के लिए? तो वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका वर्णन क्या है? मानव जीवन को सर्वांगीण विकास का अर्थ शिक्षा है। अर्थात शिक्षा का अर्थ जीवन की सत्ता से परिचित होना और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझना है। जीवन विलक्षण है, जीवन दीन है और अमीर भी। जीवन की प्रच्छन्न वस्तुएं, इच्छाएं, महाकांक्षाएं, क्या है, वासनाएं या सफलताएं एवं चिंताएं केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार का अधिकांशिक यंत्रावत बन जाते हैं। हम सदैव भयभीत और चिंतित रहते हैं। शिक्षा इन सबों का निराकरण करती है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में हमारी मदद करती है। अगला प्रश्न, जीवन क्या है? इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है? जीवन बहुत ही क्या है? तो अद्भुत है, असीम और अघाम है। यह अत्यंत रहस्य को लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं,
लेखक के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि ही जीवन है। लेखक कहते हैं कि हम अपने आप को आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य खो देते हैं। यह जीवन विलक्षण है, जीवन दिन और अमीर भी, जीवन ध्यान धर्म और गुद भी, ईर्ष्याएं महाकांक्षाएं वासनाएं चिंताएं आदि जीवन का क्या है तो प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। हम सदैव जीवन से चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। इस जीवन को समझने में हमारी शिक्षा क्या करती है तो मदद करती है। अगला प्रश्न, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकता, क्यों? बचपन से ही हमारे लिए ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। लेकिन अधिकांश व्यक्ति जीवन से क्या होता है तो भयभीत रहते हैं और किसी न किसी रूप में, और जहाँ भय है वहाँ क्या तो मेधा नहीं हो सकती। यह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है और यदि हम भयभीत रहते हैं तो फिर हम कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यह भय किसी कार्य को करने से रोकती है। अगला प्रश्न, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठित धर्म के विरोध, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ लोग विद्रोह करते हैं ताकि मानव जीवन की भांति के लिए सत्य की खोज कर सके। जीवन का अर्थ अपने सत्य की खोज, और यही तभी संभव है जब स्वतंत्रता होगी, जब हमारे अंदर सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान होगी। समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहते हैं और साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ भय में जीना और भय से मुक्ति होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। नूतन विश्व का कैसा निर्माण हो सकता है? आज संपूर्ण विश्व में महाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा के कारण अराजकता फैली हुई है जिससे सभी देश पतन की ओर अग्रसर हैं। इसे रोकना मानव समाज के लिए एक चुनौती है। हमें एक हिंदू साध्यवादी या पूंजीवादी की भांति न सोचकर अपितु एक सग्र मानव की भांति समस्या पर हल खोजने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए महाकांक्षाओं के खिलाफ विद्रोह करना होगा जिस पर संपूर्ण मानव समाज क्या है तो आधारित है। जब हम स्वयं महत्वाकांक्षी न हो तो परिग्राही न हो तो अपने सुरक्षा से चिपके न हो तभी यह इस चुनौती का क्या होता है तो प्रयुक्त दे सकेंगे। तभी हम नूतन विश्वविद्यालय कहाँ से आ गया भाई, नूतन विश्व का निर्माण करेंगे। मुंह में क्या क्या बकते हैं हम, अजब अजब हाल है मेरा। बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण में रहना क्या है तो अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्वक हो। क्यों? बचपन से ही यदि हम स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहे तो हमारे अंदर भय का क्या तो संचार हो जाता है और यह भय व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को दबा देता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में क्या होते हैं तो भयभीत है और जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती। इसलिए हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय न हो बल्कि जहाँ स्वतंत्र हो, मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं अपितु ऐसा स्वतंत्रता जहाँ हम संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके। चलो बहुत गलती होता है मेरे से, कब सुधरेगा। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है। कैसे? आज संपूर्ण विश्व में क्या है तो अराजकता फैली हुई है, इसलिए हमारे समाज में व्यक्त अराजकता को निकालने के लिए समाज में क्रांति की आवश्यक है। इसके फलस्वरूप हमें क्या है तो सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकें। इस दौरान हम जो भी करते हैं यह वास्तव में अपने पूरे जीवन से सीखते हैं। हर वस्तु हमें नई सीख दे जाती है। जिस किसी वस्तु में सीखने की प्रक्रिया में गहरी दिलचस्पी रखते हैं इसके संबंध में हम प्रेम खोजते हैं। इस समय हमारा संपूर्ण ध्यान उसी में क्या होता है तो समर्पित होता है। इस तरह से क्रांति करना, प्रेम सिखाना सब साथ चलती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है।